अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? सुपर फूड फॉर बोन हेल्थ, आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो दिनचर्या हो गया है, जो हमारा खान पान हो गया है, वही एक मेन रीज़न है कि हमारी हड्डियों में हर जगह और जोड़ों में हर जगह क्यों दर्द हो रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम महिलाओं को देखें तो 30 से 40 साल के होते होते सभी के कमर में, घुटने में, जंघों में और पीठ में दर्द शुरू हो गया है। तो आखिर क्या खाएं जिससे कि इन दर्दों को कम किया जा सके, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम किसी भी दवाई के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन घरेलू चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हम अपने किचन में अवेलेबल है और हम उसको खा सकते हैं। किस तरीके से खाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूं और आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूं। मैं वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं, स्कोपी क्लिनिक का डायरेक्टर हूं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम देखें तो जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पिताजी, दादाजी या नाना जी या उनके भी जो पिताजी या फिर जो हमारी माता जी या फिर उनकी भी माता जी थी, वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ थे जहाँ तक बोन हेल्थ की बात है। मतलब उनके शरीर में जगह जगह दर्द नहीं हो रहा होता था। बहुत ही अनकॉमन था कि 30-35 साल की कोई भी आपकी महिला या फिर पुरुष दर्द से पीड़ित हो और उसको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़े, या फिर वो ऐसा बोले कि मैं झुक के काम नहीं कर सकता या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता या फिर वजनी सामान नहीं उठा सकता। तो अभी ये बहुत कॉमन हो गया है और हम बार बार ये ऑप्शंस देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ कैसे खा लें या कुछ सप्लीमेंट्स कैसे ले लें। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें हम ये बताएंगे कि कैसे आपके किचन में रखी चीज़ों को ही आप खाएंगे और आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो जो हमारा सबसे पहला सुपर फूड है अपनी बोन हेल्थ के लिए, वो है मिल्क, दूध। तो देखिए दोस्तों, सभी को पता है कि हड्डियों को मजबूत करना है तो कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम चाहिए तो आप दूध पीजिए। पर दूध में एक चीज़ और भी बहुत प्रचुर मात्रा में होती है जो कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए उतनी ही ज़रूरी है, वो है प्रोटीन। क्योंकि जो आपकी हड्डी की संरचना होती है ना, ये सिर्फ कोई दीवार या कोई मिट्टी के ढेर या फिर सीमेंट की जैसी नहीं होती जिसमें सिर्फ कैल्शियम डिपोजिशन है। ये एक जीवित ऊतक है, जीवित टिश्यू है, तभी इसमें दर्द होता है, छूने पे दर्द होता है, टच करने पे, चोट से मारने पे दर्द होता है। तो इसमें क्या है, इसका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है और उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो अगर प्रोटीन की कमी है तो हड्डियाँ अपने आप कमज़ोर होंगी, सिर्फ कैल्शियम डिपॉजिशन से काम नहीं होने वाला। तो जो आप दूध पीते हैं इसमें कैल्शियम भी होता है और प्रोटीन भी होता है, तो एक बहुत अच्छा सुपर फूड है। ध्यान सिर्फ ये देना है कि जो आपका दूध हो उसमें आप फैट को हटा लें। वो कैसे हटाना है? उबालने के बाद जब ठंडा करेंगे तो जो भी उसमें ऊपर की मलाई आती है उसको आप हटा देंगे। तो जो दूध बचा वो स्किम्ड मिल्क हुआ, जिसमें केवल प्रोटीन और कैल्शियम ही है, फैट ना के बराबर है। इसको आप लीजिए। इसको लेना कैसे है? इसको या तो आप सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं या फिर रात को सोने के पहले भी ले सकते हैं और इससे आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग होंगी। अब सेकंड सुपर फूड पे आते हैं, वो है दही। तो देखिए दोस्तों, एक और खास बात भी है कि कई लोगों को जो दूध होता है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता। लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या कई लोगों में होती है कि जैसे दूध पिया पेट खराब हो गया या फिर गैस बनने लग गई, लैट्रिन होने लग गई बार बार। उनके लिए दही बहुत अच्छा है। दही क्या है? आधा पचा हुआ दूध है। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वही जब आप डालते हैं दूध में तो वो आपको दही बनाकर देता है। तो जब आधा पचा हुआ दूध है तो उससे आपको पेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जितने भी फायदे हैं ना आपके दूध के, वो सारे आपको दही में भी मिलते हैं। तो कैल्शियम और प्रोटीन यहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। आप इसको छाछ बना के पी सकते हैं, इसको लस्सी की तरह पी सकते हैं, आप इसको खा भी सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि फिर से स्किम्ड मिल्क का दही बने जिससे कि फैट ना हो, और दही को आप रात में ना लें क्योंकि ठंडी प्रवृत्ति है, इसको आप दिन में ले सकते हैं। जो हमारे साथी रेगुलर दही को लेते हैं वो 12 महीना दही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बस उसको दिन में लें और रात में ना लें। सर्दी जुकाम हो तब भी ना लें। तीसरा सुपर फूड जो आता है वो है पनीर। वो एक बार फिर से दूध से ही बना हुआ सुपर फूड है। पनीर अच्छी क्वालिटी का हो, फ्रेश हो सके तो घर पे ही बनाएं, स्किम्ड मिल्क से बनाएं। अब इसमें भी प्रोटीन बहुत हाई मात्रा में होता है, कैल्शियम बहुत हाई मात्रा में होता है। स्किम्ड मिल्क का है तो फैट कम रहेगा, आपको मोटापा नहीं बढ़ाएगा। इसको आप बहुत फ्राई करके ना खाएं जिससे कि उसकी प्रोटीन वगैरह कम ना हो। इसको हल्का फ्राई कर सकते हैं आप, चाहे तो एक कच्चा पनीर भी सिर्फ हल्का सा गर्म करके उसमें अनुसार चीज़ें मिक्स करके ले सकते हैं। इसको डिनर में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा सुपर फूड है। अब जो एक चौथा सुपर फूड के बारे में बात करूंगा वो एक अलग सा सुपर फूड है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातें नहीं करते हैं। और दोस्तों ये देखा जाए तो ये इन सारी चीज़ों से भी अच्छा वाला सुपर फूड है जो कि बहुत ही अच्छा आपकी बोन्स के लिए। वो है सोयाबीन। सोयाबीन के चंक्स भी मिलते हैं, उसको सब्जी में डाल के खा सकते हैं, उसको हल्का से उबाल के भी खा सकते हैं। सोयाबीन के बीज जो आते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं आपके लिए, आपकी हड्डियों के लिए। उसको कैसे खाना है कि रात में आपने भिगो दिया, सुबह जब वो फूल गया हल्का सा, पानी भिगो दिया रात भर आपने, उसको आप फिर
तो स्वादानुसार उसमें चाहे तो कुछ चना या मूंग जो भी मिला करके उसको एक सलाद सा बना करके सुबह सुबह खा सकते हैं। उसको हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये सुपर फूड में खास बात क्या है कि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम के अलावा इसमें आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं। आइसोफ्लेवोनॉइड का एक फायदा क्या है कि ये एक्चुअली एक तरीके का फीमेल हार्मोन का ये जो एस्ट्रोजन जो होता है ना उसकी तरह काम करता है। तो जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, देखो सबसे अधिक हड्डियां कमजोर होती हैं मासिक धर्म खत्म होने के बाद। जब मेनोपॉज हो जाता है ना, तो जो हड्डियों का जो प्रोटेक्शन था, एस्ट्रोजन जो महिलाओं में हार्मोन पाया जाता है, वो जब ओवरीज काम करना बंद कर दी, एस्ट्रोजन खत्म हो गया, तो हड्डियां बहुत तेजी से गलना शुरू हो जाती हैं। तो जो हम टैबलेट्स भी देते हैं ना पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में हड्डी मजबूत करने के लिए, उसमें भी कैल्शियम के साथ में आइसोफ्लेवोनॉइड्स के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। ये आइसोफ्लेवोनॉइड्स आते कहाँ से हैं? ये सोयाबीन से आते हैं। तो सोयाबीन को खाइए ना, नेचुरल खाइए, उसको कोई नुकसान नहीं होगा उससे। बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगी, आइसोफ्लेवोनॉइड्स मिलेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। अब मेल्स में कई बार लोग डरते हैं कि इसमें फीमेल हार्मोन है तो इससे मुझे ब्रेस्ट इनलार्जमेंट या फिर फीमेल जैसे लक्षण ना हो या एंड्रोजन ना कम हो जाए। तो देखिए बहुत हाई मात्रा में आप लेंगे तब वो उतना हाई मात्रा में आप ले ही नहीं रहे हैं, आप बहुत थोड़ा सा लेंगे, कुछ ग्राम लेंगे केवल, इससे आपके फीमेल चेंजेस नहीं आएंगे, आप इसको ले सकते हैं। सोया में एक बहुत बड़ा फायदा और भी है कि जो वीगन्स लोग हैं, जो वीगन्स है, प्योर वेजिटेरियन है, जो कि मिल्क भी नहीं ले सकते, मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते, उनमें भी आप सोया मिल्क ले सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं। तो आपके लिए तो एक यही सोर्स ही हुआ जो कि जो वीगन्स हैं उनके लिए प्रोटीन और कैल्शियम का एक ही रिच सोर्स है, वो है सोयाबीन। इसके अलावा जो पांचवा सुपर फूड है वो आपका चीज़ वगैरह भी हो गया, बट उसमें फैट भी होता है, वो भी मिल्क का ही डेरिवेटिव है, उसको आप ले सकते हैं। छठे में आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ गए, बादाम, अखरोट, काजू, इनमें भी आपके प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भी होती है। इनमें एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मेनली इसमें मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे होते हैं, एसेंशियल ऑयल जो होते हैं, ऑयल जो होते हैं ना, उससे ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बनते हैं, और साथ में इसमें प्रोटीन भी ठीक ठाक मात्रा में होता है। अब इन सब के अलावा जो हमारे नॉन वेजिटेरियन भाई बंधु हैं उनके लिए कुछ और सुपर फूड्स भी हैं, जो कि उसमें नॉन वेजिटेरियन में नंबर 1 आता है एग, जो सबसे अच्छा सुपर फूड है हड्डी के लिए। उसमें भी एग वाइट इज़ वेरी गुड। एग वाइट जो होता है ना, उसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जो यॉक होता है, जो येलो पार्ट होता है, उसको आप डिस्कार्ड करें तो अच्छा होगा, बिकॉज उसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप चाहें तो 1 या 2 अंडे का वो भी ले सकते हैं, यॉक भी, बट वाइट आप 4-5 अंडे का भी खा सकते हैं। बहुत इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन और कैल्शियम आपको मिलेगा। इसके अलावा चिकन ब्रेस्ट और चिकन लेग में भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम है। मटन में फैट ज़्यादा होता है, थोड़ा सा उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें प्रोटीन जितना लेंगे उससे आपको फैट भी मिलेगा, तो नुकसानदेह भी हो सकता है। ये थे ऑल द सुपर फूड जो कि आपकी हड्डियों को बहुत ही मजबूत करेंगे। इनको अगर आप अच्छी मात्रा में लेंगे, प्योर फॉर्म में लेंगे, मिलावटी नहीं लेंगे, बाहर का या बासी नहीं लेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। खाने का तरीका मैंने बताया आपको, उस तरीके से ही आप इसको खाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। इन सब के साथ में आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी ऐड ऑन करनी होंगी, तभी आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। ये समझ लो आप खूब देर से आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं और आप जिम नहीं जा रहे हैं, तो आपकी बाइसेप्स नहीं बनेगी, चेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको नीड पैदा करनी पड़ेगी मसल्स में कि जो आप खा रहे हैं प्रोटीन वो एब्जॉर्ब होकर मसल्स तक पहुंचे। सेम विद द बोन्स, जब आप एक्सरसाइज करेंगे और उस पर प्रेशर देंगे बोन्स पे, तो बोन्स में नीड पैदा होगी, जो आप कैल्शियम या प्रोटीन ले रहे हैं वो पेट से एब्जॉर्ब होकर जा करके आपके बोन्स में इकट्ठा हो, वरना सब कुछ आपके टॉयलेट के रास्ते ही निकलने वाला है। अब ये कैसे करना है? आप वॉक कर सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप जो भारी भरकम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं उससे भी होगा, आप छोटे छोटे डंबल्स लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी हाँ, 60 साल की औरतों को भी हम बोलते हैं आप जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, प्रेशर दीजिए अपनी हड्डियों को। उससे 2 फायदे हैं, मसल्स भी स्ट्रांग होंगी, तो सार्कोपेनिया भी जो है, जो मसल्स का गलना है वो भी कम होगा। जब मसल्स स्ट्रांग होंगे, मसल फाइबर्स बढ़ेंगे, मसल में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो वही मसल्स आपकी बोन्स में जुड़ी होती हैं, तो बोन्स में भी ब्लड फ्लो जुड़ता है। बोन्स में जो ब्लड फ्लो आता है वो मेनली मसल्स की जो इंसर्शन है वहीं से आता है, तो बोन्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, बोन्स स्ट्रांग होंगी, बोन्स का मैट्रिक्स लोडेड होगा। और वैसे भी वेट जब डालते हैं अपनी हड्डियों में, तो हड्डियों की भी जो कॉर्टेक्स होती है वो भी मोटी होती है। जैसे मसल्स मोटे होते हैं वैसे जो हड्डियां वो भी मोटी होती हैं, तो मसल्स बढ़ी, ब्लड फ्लो बढ़ा, और लोड होने से जो बोन की स्ट्रेंथ है, बोन की थिकनेस है वो भी बढ़ी। जब आप लोड करेंगे तभी ये जो सुपर फूड्स हैं आपके काम आने वाले हैं। तो इन सबको अच्छे तरीके से खाएं, साथ में नियमित एक्सरसाइज करें, आपकी हड्डियों को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस कभी नहीं होगा, आपको बोन्स में पेन भी नहीं होगा, फ्रैक्चर्स भी जल्दी नहीं होंगे, और आप बिल्कुल फिट रहेंगे। इन सब के बाद भी कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे आप पूछ सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करेंगे। अपनी बोन हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी हड्डियों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।